गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। लेकिन आप तो संत नहीं बन सकते, लेकिन आपसे इतना कह सकता हूं कि हमारी फेरी हुई माला और तुम्हारा की हुई सेवा, दोनों का एक ही फल प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखिए, माला फेरने वाले हाथों से ज्यादा पवित्र वो होते हैं जो लोगों की सेवा किया करते हैं। ध्यान रखिए, किसी के जख्मों पर मलहम लगाते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मंदिरों में जाकर लंबा लंबा तिलक खींचने वालों, अपने को धर्मात्मा मत समझ बैठना। ध्यान रखना, मंदिरों में जाकर लंबा तिलक लगाने से जीवन में शीतलता नहीं मिलती है। मंदिर का तिलक लगाओ, मेरा विरोध नहीं है। छाप तिलक से मेरा कोई विरोध नहीं है। मंदिर का तिलक लगाओ, जरूर लगाओ। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि मंदिर का तिलक जीवन में वो शांति तभी देगा जब मंदिर से निकलकर किसी के जख्मों पर मलहम लगाओ। तो ध्यान रखना, वो चंदन की शीतलता जीवन को शीतल कर दिया करती है। थाली भर भर के मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने वालों, कभी मंदिर से निकलकर किसी गरीब के घर में आधी थाली भोजन भी भेज दिया करो। और दूध से भगवान का अभिषेक करने वालों, किसी झोपड़ी में कोई बच्चा भूखा रो रहा है ना, तो मंदिर का एक लोटा दूध थोड़ा कम कर लेना, भगवान नाराज नहीं होगा। एक गिलास दूध उस बच्चे तक जरूर पहुंचाना, तो जीवन तुम्हारा सार्थक सफल हो जाएगा। मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि माँ बाप तुम्हारे घर में हैं, मरने के बाद उनकी अर्थी पर फूल चढ़ाते हो। मैं कहता हूं अर्थी पर फूल ना चढ़ाओ तो कोई बात नहीं, मरी हुई आत्मा नाराज नहीं होगी। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, जीते जी फूल सी बातें कर लो, माँ बाप की दुआएं तुम्हें सदियों सदियों को प्राप्त हो जाएंगी। मरने के बाद हार चढ़ाते हो, जीते जी इज्जत नहीं किया करते हो। ध्यान रखिए, मंदिर में बैठे हुए पत्थर की, गाय की, नंदी की पूजा करते हो, और भूखी गाय तुम्हारे घर में आके थोड़ी सी घास खा ले तो डंडा मारा करते हो। ध्यान रखना, नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाने वालों, घर में नाग आ जाए तो मार दिया करते हो उसे। ये मानवता होती है, ये इंसानियत हुआ करती है, इसे धर्म कहा जाता है? नहीं, मेरे महावीर तो कहते हैं धर्मात्मा वो नहीं होता जो मेरी पूजा करता है, धर्मात्मा वो होता है जो मेरी आज्ञा को माना करता है, वो धर्मात्मा हुआ करता है। कौन है धर्मात्मा? किसे कहोगे आप महान गुण मान्यवर? आपसे मेरा निवेदन है, तुम गीता इसलिए पढ़ते हो कि हिंदू हो, तुम आगम इसलिए पढ़ते हो कि तुम जैन हो, कुरान को इसलिए पढ़ता है कि वो मुसलमान है, और बाइबल को इसलिए पढ़ता है कि वो ईसाई है। तो मैं कहता हूं कोई बड़ा काम नहीं करते हो। हर जैन अपने आगम पढ़ेगा, हर मुसलमान अपनी कुरान पढ़ेगा, हर हिंदू अपनी गीता पढ़ेगा। लेकिन मुझ पुलक सागर से पूछो कि गीता क्यों पढ़ी, मुझसे पूछो कि मैंने रामायण क्यों पढ़ी, और मुझसे पूछो कि मैंने आगम क्यों पढ़े, तो मैंने आगम इसलिए नहीं पढ़े कि मैं जैन हूं, मैंने आगम इसलिए पढ़ा है कि वो पढ़ने जैसा है। ध्यान रखिए, इसलिए पढ़ा जाता है, उसमें अच्छी बातें लिखी इसलिए पढ़ा जाता है। गीता को हिंदू बन करके पढ़ोगे तो कोई लाभ नहीं है। गीता में अच्छी बातें लिखी हैं, ये समझ के पढ़ोगे तो गीता तुम्हारा कल्याण करने को तैयार हो जाए। अच्छाइयां हैं, ऐसा कौन सा मजहब है जिसमें अच्छी बातें ना हो? कोई भी दुनिया का ऐसा मकान नहीं होगा जिसमें एक द्वार ना हो, एक दरवाजा ना हो, और कोई भी दुनिया का ऐसा संत ना होगा जिसमें कोई ना कोई सद्गुण ना हो। ध्यान रखिए, सद्गुणों को देखना पड़ेगा। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, और कर लो सभी से प्यार, यहाँ पर कोई नहीं पराया है, कर लो सभी से प्यार, यहाँ पर कोई नहीं पराया। ध्यान रखिए, एकता के साथ जियो। मेरा कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, मैं यहां पर केवल इसलिए आया हूं कि आज जो माहौल पूरे देश में बन रहा है, धर्म पर राजनीति की जा रही है। ध्यान रखना, ये धर्म पर राजनीति करने वाले, ना इनको राम से मतलब, ना इनको रहीम से मतलब हुआ करता है। ये धर्म पर राजनीति करने वाले
जब तक सत्ता में होते हैं तब तक राम के पक्ष में खड़े होते हैं और सत्ता से हट जाएं तो विपक्ष में खड़े हो जाया करते हैं। आज की स्थिति तो ऐसी स्थिति हो गई है कि रामलाल की शादी में हम बारात में बाराती बनकर गए थे, रामलाल की बारात में जाते हैं और श्यामलाल की बारात में अच्छा बैंड बजे तो वहां जाकर नाचने लगते हैं। ध्यान रखिए, हमें तो नाचने से मतलब है, हमें दूल्हे से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आज भी इस देश में कुछ अच्छे और सच्चे नेता मौजूद हैं। ध्यान रखना, पूरी तरह से राजनीति विकृत नहीं हुई है, पूरी तरह से राजनीति खराब नहीं हुई है। और ध्यान रखना, कभी भी इस दुनिया में पूरे लोग कभी अच्छे नहीं हुआ करते हैं। चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, सभी लोग तो अच्छे नहीं हुआ करते हैं ना। लेकिन कोई परवाह नहीं, सभी लोग अच्छे नहीं हैं। आज भी राजनीति में 2-4 अच्छे लोग हैं और मैं कह रहा हूं वो 2-4 अच्छे लोग हैं, इसलिए भारत आबाद है, भारत खुशहाल है। ध्यान रखना, 4-6 लोग ही बहुत हैं, भीड़ की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखना, मैं यहां पर इतना ही कहना जा रहा हूं, संख्या से कुछ नहीं हुआ करता है, श्रेष्ठता का महत्व हुआ करता है जीवन में। हम कितने श्रेष्ठ हैं मान्यवर, आपसे मैं यही आग्रह करने जा रहा हूं, अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करें। अपने लिए तो सभी जिया करते हैं, महान होते हैं जो दूसरों के लिए जिया करते हैं। अपने लिए तो घोंसला चिड़िया भी बना लेती है, लेकिन महान होते हैं जो अपने घर के साथ साथ भगवान का मंदिर बनाया करते हैं, वो महान हुआ करते हैं। अरे अपने लिए तो भोजन सब कोई व्यवस्था कर लेते हैं, महान होते हैं वो लोग जो यहाँ पर आकर हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन कराया करते हैं, वह महान हुआ करते हैं जो दूसरों का ख्याल मैंने देखा है, केवल यहाँ धार्मिक सैलाब नहीं है, केवल यहाँ आस्थाएं नहीं हैं, यहाँ के ट्रस्टियों ने, यहाँ के बुद्धिजीवियों ने यहाँ पर केवल मंदिर की शोभा नहीं बढ़ाई है, यहाँ बड़े बड़े अस्पताल बनाए जा रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े कॉलेज स्कूल बनाए जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखें, मंदिर का भगवान बहुत सम्मान पाता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ये चलता फिरता भगवान अपमानित नहीं होना चाहिए, इसका भी सम्मान होना चाहिए। जीवंत परमात्मा का अपमान नहीं होना चाहिए। आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, लोग तोड़ने की कोशिश करें, करने दो। ध्यान रखिए, ऐसी बातों में आने का प्रयास मत करिए। आदमी के कर्म देखिए, आदमी का पुरुषार्थ देखिए, आदमी की भावनाओं को देखिए, आदमी के परिश्रम को देखने का प्रयास करिए। मान्यवर, मैं यही कहूँगा, 36 का आंकड़ा बहुत हो चुका है इस देश में, आओ 63 बनने का प्रयास करें, एक दूसरे के सामने आने का प्रयास करें। इतनी आज़ादी के बाद 100 साल से हमने किया क्या है इस देश में? लड़ाई झगड़ों के अलावा कुछ नहीं किया है। हर धर्म बट गया, हर संप्रदाय बट गया है। जैन हैं तो उनके भी 2 टुकड़े हो गए, दिगंबर श्वेतांबर हो गए। बुद्ध हैं तो उनके भी 2 टुकड़े हो गए। जीसस हैं तो उनके भी 2 टुकड़े हो गए। मुसलमान हैं तो उसके भी 2 टुकड़े हो गए। हिंदू हैं तो इनके कितने टुकड़े हो गए। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इतने वर्षों में 100 साल हम बहुत लड़े हैं, 100 साल हमने बहुत झगड़ा किया है, 100 साल बहुत दीवारें खड़ी की हैं। मुझ पुलक सागर के कहने से, एक बार इस संत के कहने से 100 साल की जगह मैं इतना ही निवेदन करता हूं, 10 साल एक होकर के देख लो, मात्र 10 साल एक होकर के देख लो। जिस दिन 10 साल हिंदुस्तान एक हो गया तो उसे पता चल जाएगा 100 साल में हमने क्या खोया था, क्या पाया था। ध्यान रखिए, ये पूरे विश्व में हुकूमत कर सकता है हमारा भारत, पूरे विश्व की ताकत बन सकता है हमारा भारत, हमारा भारत पूरी दुनिया में राज्य कर सकता है। अरे जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता। दिलों को जीतने वाला हमारा देश। होंगे कई जगह बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हुए होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं सारी दुनिया के देशों को देखता हूं ना, तो बड़े बड़े ओल्ड हाउस बने हुए हैं, बड़े बड़े वृद्धाश्रम बने हुए हैं, लेकिन जब अपने भारत पे निगाह डालता हूं
तो मुझे अपने भारत में वृद्धाश्रम बन रहे हैं, ये बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मेरे भारत में भले वृद्धाश्रम बन रहे हों, लेकिन पूरी दुनिया में जाकर देखना, मेरे भारत के पास ऐसा एक श्रवण कुमार है जो कांधे पर बिठाकर माँ बाप को तीर्थ यात्रा करा दिया करता। ये रत्न किसी के, लोगों ने कहा ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। क्या होता है सोना, क्या होता है हीरे मोती? किसी खेत में जाके खुदाई मत करने लगना कि यहाँ हीरा मोती निकलेगा। हीरे मोती वो होते हैं जो माँ बाप को कांवड़ पर बिठाकर हिंदुस्तान की यात्रा, ये हीरे मोती हैं। एक पिता की आज्ञा के लिए कोई बेटा 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है, ये भारत के हीरे मोती हुआ करते हैं। विचार कर, इन्हें हीरे मोती कहा जाता है। हीरे मोती वो होते हैं जो सारी दुनिया की नग्नता को ढकने के लिए महावीर स्वयं नग्न खड़े हो जाया करते हैं, वो हीरे मोती हुआ करते हैं धरती के। मान्यवर, आपसे निवेदन है, समय की अपनी मर्यादा है, समय अपना पूरा हो रहा है। बातें बहुत कुछ कहना थी, लेकिन समय अपनी इजाज़त नहीं दे रहा है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि लोगों के बहकावे में आने का प्रयास करिए। कुछ साधु संत भी व्हाट्सएप के माध्यम से ना जाने कैसी कैसी अनर्गल बातें किया करते हैं, ना जाने कैसे कैसे धार्मिक उन्माद फैलाया करते हैं। कट्टरवाद, ध्यान रखना, इस देश को खतरा ना हिंदू से है ना मुसलमान से है, इस देश को खतरा गद्दार से है। ध्यान रखना, जो कट्टरवाद फैलाया करते हैं, कट्टर हिंदू भी देश के लिए खतरा है और कट्टर मुसलमान भी देश के लिए खतरा है। कट्टर जैन भी खतरा है, कट्टर बौद्ध भी खतरा, कट्टर ईसाई भी देश के लिए खतरा। कट्टरवाद मिटाइए, महावीर का अनेकांत और स्यादवाद अपनाइए। ध्यान रखना, महावीर का अनेकांतवाद कहता है सत्य मेरे पास ही नहीं है, सत्य तुम्हारे पास भी हो सकता है, सत्य एक चींटी के पास भी हो सकता है, सत्य एक दलित के गरीब के पास भी हो सकता है, सत्य ज्ञानी के पास ही ऐसा नहीं है, अज्ञानी के पास भी कुछ ना कुछ सत्य हो सकता है। सत्य के ग्राहक बनो, जहां सत्य हो आंख मूंद कर स्वीकार करो, जहां सच्चाई हो आंख मूंद करके स्वीकार करो, जीवन आपका सार्थक और सफल हो जाएगा। मैं आज यहां पर आया, केवल यहां ही नहीं, मैं गिरजाघर भी प्रवचन करने गया, मैं गुरुद्वारे भी प्रवचन करने गया, जहां जहां अवसर मिलता है। मैं तो जेल में भी जाकर के प्रवचन कर देता हूं, जहां अवसर मिलता है। मैं अभी पूरा बिहार करते आया, आदिवासियों के बीच भी मैं मुखातिब हुआ, उनसे भी मैंने सत्य की बातें कहने का प्रयास किया। मैं सत्य के बतासे बांटा करता हूं, मेरे पास गंडा ताबीज नहीं है मेरे भाई, मैं प्रेम और एकता के सूत्र बांधा करता हूं। मेरे पास कोई मंत्र तंत्र नहीं है मेरे भाई, लेकिन मैं मनों को जोड़ने का प्रयास करता हूं। और आपसे भी इतना निवेदन, अंतिम निवेदन करता हूं कि जीवन में कैसे भी क्षण आ जाएं, लोग कितना भी भड़काएं, कितना भी गहरी गहरी बातें करें, मनुष्यता की हत्या मत करिए, इंसानियत की हत्या मत करिए, इंसानियत को जिंदा रखिए। महफिल मुफलिस को इंसान बनाना मेरा सपना है, मुफलिस को इंसान बनाना मेरा सपना है, और पत्थर को भगवान बनाना मेरा सपना है। और जिसमें अमन चैन और शांति हो, ऐसा हिंदुस्तान बनाना मेरा सपना है, ऐसा हिंदुस्तान बनाना मेरा सपना है। ध्यान रखना, फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, दिल को बीमार बनाने पे तुली है दुनिया। हमने जो लोहे को ढालकर खिलौने बनाए थे, हमने जो लोहे को ढालकर खिलौने बनाए थे, अब उन खिलौनों को हथियार बनाने पे तुली है दुनिया, अब उन खिलौनों को हथियार बनाने पे तुली है दुनिया। मत तोड़ो मेरे देश को, मत विभाजित करो मेरे देश को। आप किसी और के नाम से लड़ो तो कोई बात नहीं, मैं पुलक सागर कहता हूँ, धर्म के नाम पर लड़ने का दुस्साहस मत करिए, धर्म में जीने का प्रयास करिए। बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण लगा। मैं तो इतना कहता हूँ, जो संत जोड़ने की बात करे ना, सारी दुनिया नतमस्तक हो जाए, और जो संत तोड़ने की बात करे, दूर से ही जयजाम कर लो और छुट्टी पाओ। ऐसे संतों को पनाह देने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को बड़े बड़े उनके प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है। एकता और प्रेम का जो नारा दे, उसके स्वर में स्वर मिलाने का प्रयास करें। और 15 मिनट, अरे पैसा दे के बुलाया है, और 15 मिनट बोल, विचार करिए। मान्यवर, यही कहना चाहता हूं, मजहबी दीवारें गिराओ, मत
बांटो, आदमी को मत तोड़ो। परमात्मा की संतान है, परमात्मा की संतान है तो परमात्मा जैसा जीवन भी हमारा होना चाहिए। ध्यान रखना। एक व्यक्ति था, उनने बोलूं या बंद करूं? बोलना है? मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बोलते ही रहूंगा। ध्यान रखना, अंतिम बात, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं भी एक इंसान हूं, दया करो। ध्यान रखना, ढोलक से जो धुन निकली वो सबने सुनी है, ढोलक से जो धुन निकली वो सबने सुनी है, और ढोलक पे क्या बीत रही वो किसको पता है। वो कितनी पिट रही है बेचारी, मैं पसीना बहा रहा हूं। कोई बात नहीं, हमारे देश के लोगों ने तो देश के लिए खून बहा दिया, पुलक सागर पसीना बहा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती है। लोग देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल जाया करते हैं। मैं देश के लिए यदि थोड़ा बोलूं तो इसमें मुझे कोई तकलीफ होने वाली ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रखना, हमारे यदि परिश्रम से किसी के अंदर एक ज्योति जलती है धर्म की, आस्था की, तो मैं कहता हूं ये मेरे लिए कोई महंगा सौदा नहीं होगा। ध्यान रखिए। और इतने लोग यहाँ बैठे, हजारों लोग बैठे हैं, इसमें एक ही यदि जागृत हो जाए तो मेरा बोलना सार्थक और सफल हो जाया करता है। मैं तो इतना ही कहता हूं, तुम अपना अपना तनिक हाथ दो मुझको, तुम अपना अपना तनिक हाथ दो मुझको, मैं मानवता की झोली को भर दूंगा। तुम अपना अपना तनिक हाथ दो मुझको, मैं मानवता की झोली को भर दूंगा। इन अल्हड़ दीवाने मस्तानों में फिर से कोई गांधी और भगत सिंह खड़े कर दूंगा, फिर से कोई गांधी और भगत सिंह खड़े। बस चलना करना तुम्हें। संकट मोचन, एक जगह लिखा हुआ था संकट मोचन हनुमान मंदिर। एक आदमी जा रहा था लड्डू लेकर के चढ़ाने के लिए मंगलवार को। मैंने कहा कहाँ जा रहा है? बोले संकट मोचन हनुमान के मंदिर में। मैंने कहा क्यों जा रहा है? बोले लड्डुओं का भोग लगाने के लिए। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले मेरे संकट खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा वाह रे हनुमान जी, आजकल लड्डुओं में निपटाने लगे हो। ध्यान रखिए। बोले हाँ लड्डू से संकट मिट जाएंगे। मैंने कहा कितनी साल से चढ़ा रहा है? बोले 20 साल से चढ़ा रहा हूं। मैंने कहा संकट मिटे? बोले एक भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर काय को जा रहा? बोले मंदिर में लिखा है संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो बोले संत जी आप क्या कहना चाहते कि हनुमान जी संकट नहीं मोचते हैं? मैंने कहा बिल्कुल मोचते हैं, संकट हनुमान संकट मोचन हुआ करते हैं। तो बोले आप क्यों कह रहे कि क्यों लड्डू चढ़ा रहा? मैंने कहा तेरे मिटे या नहीं मिटे ये बात बता। बोले मेरा तो एक भी संकट नहीं मिटा। तो मैंने कहा मिटेगा भी नहीं। बोले आप दुआ दे रहे हैं कि बद्दुआ दे रहे हैं? मैंने कहा नहीं मैं दुआ दे रहा हूं, तेरे संकट मिटने वाले नहीं हैं। बोले क्यों नहीं मिटेंगे? मैंने कहा एक बात बता, तूने रामायण पढ़ी है? बोले हाँ पढ़ी है। मैंने कहा एक बात बता, हनुमान जी ने राम के संकट मोचे थे या रावण के मोचे थे? संकट किसके हरे थे? हनुमान जी ने राम की सहायता की थी या रावण की? बोले राम की। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञान